हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णा तांबी ब्लॉग्स टू मेक थिंग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है क्या गोरापन ही सुंदरता है। दोस्तों, आज हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वो इंसान ही सुंदरता की श्रेणी में आता है जो गोरा होता है। ये काफ़ी हद तक सच भी है कि आज के समय में गौरवर्ण को ही सुंदरता के पैमाने से मापा जाता है। गौरवर्ण को ही हर जगह प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन क्या ये सही है? एक कहावत है, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में होती है। जहाँ तक मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक सही है। सुंदरता गौण वर्ण तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। सुंदरता तो आंतरिक होनी चाहिए, यानी आपका मन, आपकी सोच, आपके विचार, आपके दूसरे के प्रति किए गए कार्य और सबसे ज़रूरी आपकी आत्मा सुंदर होनी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि सदियों से हम सुंदरता को बाहरी चमक दमक से ही मापते आए हैं। जब से गौरवर्ण को सुंदर माना जाने लगा है, तब से क्या तो सिनेमा, क्या विज्ञापन, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदारों और पारिवारिक बातचीत में भी सभी में गोरा ही सुंदर है की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन अब हमें इस सोच में बदलाव की ज़रूरत है। अगर कोई ऊपर से गोरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह अंदर से भी उतना ही गोरा होगा। लेकिन आज के समय में इस बदलाव को स्वीकार करने में लोगों को वक्त लगेगा। लोगों पर, समाज पर गोरा रंग इस कदर हावी है कि उदाहरण के तौर पर मैट्रिमोनियल के विज्ञापन को ही देख लें। उन विज्ञापन में एक लाइन जरूर लिखी होती है कि गौरवर्णी सुशील सुंदर कन्या के लिए वर चाहिए या वर के लिए गौरवर्णी सुशील सुंदर कन्या चाहिए। अरे भाई, ये भी लिख सकते हैं कि सुशील, सुसंस्कृत विचारों वाली या अच्छे संस्कारों वाली कन्या चाहिए या ऐसे कन्या के लिए वर चाहिए। अब सवाल इस बात पर जरूर उठना चाहिए कि आखिर हम त्वचा के रंग को लेकर इतने अपेक्षित क्यों हैं? हमारे लिए सुंदरता के मायने गोरापन ही क्यों है? गोरी त्वचा के प्रति इतना लगाव क्यों है? दोस्तों, इसका जवाब हम अपने इतिहास से तलाश सकते हैं, क्योंकि ये सोच अभी की नहीं, सदियों से चली आ रही है। भारत में सदियों तक गोरों का राज रहा। इससे भी लोगों में यह मानसिकता हो गई कि गोर लोग ही ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं, वो ही सब पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। इसी वजह से गोरे रंग के प्रति सबका आकर्षण बढ़ता चला गया और यह सुंदरता का पैमाने के रूप में शामिल होता चला गया। और जो गोरा है वही सुंदर है, ऐसी भावना विज्ञापनों से भी आई है, क्योंकि विज्ञापनों में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है, या यूँ कहें कि उन्हीं लोगों को काम करने का मौका दिया जाता है जो गौर वर्ण के होते हैं। इसमें लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि जो गोरे हैं वही व्यक्तिगत सफल भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं और तरक्की भी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है। तो अब प्रश्न ये है कि लोगों की इस धारणा को कैसे बदला जाए? क्या विज्ञापनों में सांवले या काले लोगों को लाया जाए? किंतु मेरा मानना है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि भविष्य में सांवलापन या कालापन सुंदरता का पैमाना बन जाए, क्योंकि विज्ञापन और उसमें काम करने वाले मॉडल्स को लोग अपने जीवन में बहुत तरजीह देते हैं, मतलब उनका अनुसरण करते हैं। तो यह भी गलत ही होगा। मेरा ये मानना है कि सुंदरता को रंग के पैमाने पर मापना ही नहीं चाहिए, चाहे वो गौरवर्ण हो, सांवला हो या काला रंग हो। तो फिर लोगों का नज़रिया कैसे बदला जाए? आज के समय में इस नज़रिए को बदलना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, पर शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी ही होगी। तो क्यों न ये शुरुआत परिवार से ही की जाए, और परिवार में भी बच्चों से। बच्चों में शुरू से ही सौंदर्य के प्रति अलग नज़रिया बनाना चाहिए जो रंग से अलग हो। जैसे कि बच्चों को बताना चाहिए कि जो अच्छा इंसान है, नेक दिल है, दूसरों के दुख दर्द में सबकी मदद करता है, जो अपनी मेहनत से ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूता है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसमें अच्छे संस्कार हैं, वो इंसान सुंदर है। माता पिता को भी अपने बच्चों के सामने गोरी रंगत को महत्व नहीं देना चाहिए। अगर कोई सांवला है तो माता पिता को अपने बच्चे की त्वचा की रंगत में निखार की कतई कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको त्वचा की सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब बच्चों को बताना चाहिए कि त्वचा की सुंदरता रंग पर नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर त्वचा स्वस्थ व चमकीली है तो रंग को मायने नहीं रखता। माता पिता को बच्चों के सामने ऐसे लोगों के उदाहरण पेश करनी चाहिए जिनका रंग सांवला या काला है, परंतु गोरे लोगों की अपेक्षा अधिक सफल हैं। लोग उनकी हर स्टाइल का अनुसरण करते हैं और समाज में जिनके कार्यों की प्रशंसा भी होती है, जिससे बच्चों के मन में सुंदरता के प्रति सोचने का नज़रिया अवश्य बदलेगा। सुंदरता कभी भी आंतरिक सौंदर्य के बिना
पूरी नहीं होती। आंतरिक सुंदरता को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी रूप से देखा जाना चाहिए। योग, प्राणायाम व ध्यान भी सुंदरता को बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं। आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि दिल से सुंदर दिखना मायने रखता है। काला या सांवला भी उतना ही सुंदर हो सकता है जितना कि गोरा। और जब हम दिल या अंदर की सुंदरता को महत्व देने लगते हैं तो बाहरी सुंदरता की चिंता खत्म होकर हमें आत्मविश्वास से भर देती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स लिखिए एंड इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।